हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज डिस्कस करेंगे हम इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों करा। उसके लिए आपको थोड़ा सा मैप समझना पड़ेगा। ये सऊदी अरबिया है, तो एक लव ट्राइंगल के बजाय हेट ट्राइंगल है बिटवीन इजराइल, ईरान एंड सऊदी। यहाँ पर सऊदी और ईरान की लड़ाई क्यों है? यहाँ पर ये शिया मुस्लिम मेजॉरिटी कंट्री है ईरान। तो शिया कंट्रीज में सबसे लीडर कंट्री, बड़ी लीडर कंट्री है ईरान। सऊदी क्या है? सुन्नी मुस्लिम्स यहाँ पर रहते हैं। तो सुन्नी मुस्लिम्स में लीडर कंट्री सऊदी अरबिया है, जहाँ पर मोनार्की है। और ये नॉन मुस्लिम कंट्री है, जहाँ पर ज्यूज रहते हैं, यहूदी, हिंदी में बोलते हैं यहूदी, ज्यूज रहते हैं। ठीक है। अब ये इजराइल बना कब? एक हिस्टोरिकल बैकग्राउंड जब समझ में आएगा तो तब थोड़ा सा एक आपको बेहतर आइडिया होगा कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों करा है। इजराइल बना 1948 में। 1948 में तो एक एंशिएंट हिस्ट्री की बात करें तो पुराने टाइम पे यहाँ पर एक कंट्री हुआ करता था इजराइल। और जब इस्लाम फैला तो यहाँ के यहूदी लोग यूरोप में, अमेरिका, अलग अलग जगह पे शिफ्ट हो गए। तो ये एक पैलेस्टीन, एक मुस्लिम कंट्री बन गया। ठीक है। तो ये पूरा एरिया इस्लाम यहाँ पर फैल चुका था। फिर क्योंकि वो जो यहूदी थे यूरोप में, खासकर वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पर होलोकॉस्ट हुआ, तो उनका रिलीजियस परसिक्यूशन हुआ, कत्लेआम मचा, जेनोसाइड हुआ। तो जेनोसाइड होने की वजह से यहूदी लोग हमेशा डिमांड करते थे कि उनका एक नेटिव प्लेस जो था इजराइल, वो उनको वापस दिया जाए, उनका कोई तो कंट्री होना चाहिए। तो 1948 में इजराइल एक कंट्री बनाया गया, डिक्लेयर किया गया इजराइल नॉन मुस्लिम कंट्री। और वहाँ पर ये चारों तरफ मुस्लिम कंट्री है, तो जो कि उस समय के मुस्लिम वर्ल्ड को ना बिल्कुल पसंद नहीं आया। तो उनका कहना था हमसे पूछे बिना एक यहाँ पर एक इजराइल एक कंट्री बना दिया गया, पैलेस्टीन के 2 टुकड़े कर दिए गए, इजराइल और पैलेस्टीन। तो उन्होंने वहाँ की मुस्लिम कंट्रीज़ ने जिहाद छेड़ दिया कि यहाँ पर हम अलाउ नहीं करेंगे एक नॉन मुस्लिम कंट्री को यहाँ पर इस वाले रीजन में। ठीक है। तो एक 1948 में भी अरब इजराइल वॉर हुई थी, जिसमें इजराइल ने वेस्टर्न कंट्री की हेल्प से, अमेरिका, वेस्टर्न कंट्री की हेल्प से अरेबियन कंट्रीज को, अरब कंट्रीज को हराया था उस टाइम पे। तो उसके बाद से कई वॉर रही हैं इजराइल का, हमेशा इनके बीच में टेंशन्स रही हैं इजराइल और इनके बीच में। तो समझते हैं एक हेट ट्राइंगल है। ईरान एक शिया कंट्री है, सऊदी अरबिया एक सुन्नी कंट्री है, तो इनके शिया सुन्नी की लड़ाई है। और दुनिया में 80% से ज़्यादा सुन्नी मुस्लिम्स है और 15% से ज़्यादा अराउंड शिया मुस्लिम्स है। तो ज़्यादातर दुनिया में हम देखेंगे तो मुस्लिम सुन्नी मुस्लिम्स ज़्यादा हैं, तो सुन्नी मुस्लिम कंट्रीज़ ज़्यादा हैं। ठीक है। तो ईरान थोड़ा अलग थलग पड़ जाता है। इराक में भी अगर मुस्लिम मेजॉरिटी की बात करें तो शियाज थोड़े से ज़्यादा हैं। सीरिया में भी शियाज हैं लेकिन उतने ज़्यादा नहीं हैं। ठीक है। तो यहाँ पर ईरान की जो आसपास की कंट्री हो गई, वहाँ पर कुछ शियाज का नंबर ज़्यादा है। ये यमन में भी 30-35% के अराउंड शियाज होंगे। तो ज़्यादातर ये आसपास ना सुन्नी मुस्लिम्स कंट्री है। तो यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई है इजराइल के साथ। और इजराइल जो है ना 1979 से पहले की अगर हम बात करें, ईरान जो है 1979 से पहले की अगर हम बात करें, तो वो ना वेस्टर्न जो है वेस्टर्न कल्चर के हिसाब से ईरान चलता था। 1979 में ईरानियन रिवोल्यूशन के बाद तो कट्टर ये एक फंडामेंटल इस्लामिस्ट कंट्री बना 1979 के बाद ईरान। तो ईरान के जितने भी लीडर्स हैं ज़्यादातर बार बार वो एक वो करते हैं, अपील करते हैं अपने लोगों से, या फिर कई बार वो अनाउंस करते हैं कि हम इजराइल को वहाँ से ख़त्म कर देंगे, पूरा इस नक्शे से ही इजराइल को हटा देंगे। डेथ ऑफ इजराइल की वो बात करते हैं कि नेस्तनाबूद कर देंगे इजराइल को, पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो इजराइल को सबसे ज़्यादा थ्रेट, कई बार यहाँ पर आसपास भी थ्रेट है लेकिन ईरान की तरफ से काफ़ी ज़्यादा थ्रेट रहती है, क्योंकि इजराइल के नेता लोग, वहाँ के लीडर्स लोग बार बार इजराइल को ख़त्म करने की बात करते हैं, नक्शे से हटाने की बात करते हैं। ठीक है। तो ईरान की तरफ से हमेशा से थ्रेट रही है। सऊदी अरबिया और इजराइल के बीच में भी इतने अच्छे टर्म्स नहीं है, इनके बीच में भी झगड़ा है। लेकिन सऊदी अरबिया जो है वो ऐसे ओपनली, जैसे ईरान बार बार वो बोलता है कि डेथ ऑफ इजराइल, वो सऊदी अरबिया बार बार ये रिपीट नहीं करता है। तो यहाँ पर मुस्लिम नॉन मुस्लिम की लड़ाई है। अब रीज़न समझते हैं कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक क्यों करा। एक छोटा सा एक आपको ओवरव्यू तो मिल ही गया कि यहाँ पर हेट ट्राइंगल है इनके बीच में। ठीक है। और इसमें ये भी समझ लेते हैं कि इनके सपोर्ट में कौन कौन है। यूएस जो है इजराइल के सपोर्ट में रहता है,
नॉर्मली जो अगर हम बात करें कि इज़राइल में जो यहूदी लोग हैं उनका अगर पॉपुलेशन देखा जाए तो जितने यहूदी लोग इज़राइल में रहते हैं उससे ज़्यादा यहूदी अमेरिका में रहते हैं। तो अमेरिका, ये समझ लो इज़राइल का लंगोटिया यार है, वो इज़राइल को कभी उसका साथ नहीं छोड़ने वाला, क्योंकि अमेरिका के बड़े बड़े बिजनेसमैन जो हैं, बड़े बड़े मीडिया हाउसेज में यहूदी जो हैं उन्हें कंट्रोल कर रहे होते हैं। तो अमेरिकन पॉपुलेशन के साथ यहूदी बहुत अच्छे से मिलके बिजनेसेस में बहुत अच्छे से रह रहे हैं, कर रहे हैं, तो अमेरिका हमेशा इजराइल का सपोर्ट ही करेगा। तो आपको एक आइडिया ये होना चाहिए बेहतर। अब ये हुआ क्या, रीज़न क्या थे कि इजराइल ने ईरान के ऊपर अटैक करा? तो मेनली आप तो एक तो इजराइल की डॉक्ट्रीन को समझना पड़ेगा। डॉक्ट्रीन मतलब इजराइल की डॉक्ट्रीन क्या है? इजराइल की डॉक्ट्रीन एक तो बिगिन डॉक्ट्रीन है, द बिगिन डॉक्ट्रीन। ये इजराइल के प्रेसिडेंट रहे हैं, द बिगिन डॉक्ट्रीन। इस बिगिन डॉक्ट्रीन इजराइल की ये कहती है कि किसी भी कंट्री को, जो एनिमी कंट्री हैं, उनको न्यूक्लियर वेपन कभी मत बनाने दो, चाहे कुछ भी हो जाए, उसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। तो इजराइल की एक डॉक्ट्रीन है कि हम आसपास की किसी भी एनिमी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन बनाने के लिए नहीं देंगे। कोई भी कोशिश करेगा हम उस कंट्री में चाहे कुछ हो जाए, आर पार की लड़ाई होगी। तो एक तो उनकी ये डॉक्ट्रीन रही है। दूसरा, प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस। प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस। प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस का मतलब है कि अगर इजराइल को कहीं भी लगे एक पर्टिकुलर कंट्री उनके ऊपर अटैक करने वाली है, ऐसे इनपुट्स उनके इंटेलिजेंस के थ्रू मिले, तो वो क्या करेंगे, वो प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस मतलब उनके इंतजार नहीं करेंगे कि वो अटैक करेंगे, उनके अटैक करने से पहले इजराइल ही उनके ऊपर अटैक कर लेगा। वही सबसे बेस्ट सेल्फ डिफेंस मान रहे हैं, किसी के अटैक करने से पहले ही उसके ऊपर अटैक कर लेना। अच्छा, वीडियो को आगे बढ़ाने से पहले स्टूडेंट्स वीडियो को लाइक जरूर करें और दिल खोल के कमेंट करना, ठीक है? अच्छा लगे बुरा लगे आपको ये जो भी वीडियो जैसा भी पसंद आए तो कमेंट्स वगैरह करना, अपने क्वेश्चंस भी पोस्ट कर सकते हो कमेंट सेक्शन में, ठीक है? और शेयर भी कर सकते हैं आप। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो ये दो डॉक्ट्रीन मेनली इजराइल काम करता है, द बिगिन डॉक्ट्रीन। बिगिन डॉक्ट्रीन में किसी भी एनिमी कंट्री को न्यूक्लियर वेपन बनाने नहीं देंगे, ठीक है? दूसरा, प्री एम्प्ट सेल्फ डिफेंस, कोई उनके ऊपर इजराइल के ऊपर अटैक करने वाला है तो उससे पहले वही अटैक कर लेंगे इजराइल वाले, ताकि उन्हें मौका ही ना मिले, इजराइल के ऊपर इंतजार नहीं करेंगे कि वो पहले हमारे ऊपर अटैक करे, ठीक है? अब मेन रीजंस क्या है कि ईरान के ऊपर अटैक करा है इजराइल ने? रीजंस, मेन रीजंस, हम पहला रीजन तो ये है कि फर्स्ट रीजन, यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहा है। यूरेनियम एनरिचमेंट बाय ईरान। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब है कि नेचर में जो यूरेनियम मिलता है, यूरेनियम के दो आइसोटोप होते हैं, यूरेनियम 235 और यूरेनियम 238। नेचर में जो यूरेनियम मिलता है 0.7% यूरेनियम 235 होता है और 99.3% यूरेनियम 238 होता है। अब अगर न्यूक्लियर बॉम्ब बनाना है यूरेनियम से, दो तरीके से न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जाता है। एक तो यूरेनियम एनरिचमेंट के थ्रू। यूरेनियम एनरिचमेंट का मतलब होता है इंक्रीजिंग द परसेंटेज ऑफ यूरेनियम 235, और कितना 80-90% तक यूरेनियम एनरिचमेंट करके न्यूक्लियर बॉम्ब बनाया जा सकता है। मतलब यूरेनियम 235 का परसेंटेज आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी होती है, उसके थ्रू यूरेनियम एनरिचमेंट किया जाता है। क्योंकि यूरेनियम बॉम्ब किससे बनता है? मेनली यूरेनियम 235 में न्यूक्लियर फिजन होता है, उसका न्यूक्लियस टूटता है और एनर्जी रिलीज करता है। यूरेनियम 238 का न्यूक्लियस नहीं टूटता, इससे एनर्जी रिलीज नहीं होती, ये बल्कि अपग्रेड हो जाता है। तो एक तरीका है कि यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ाया जाए, क्योंकि एनर्जी इससे रिलीज होती है, इससे रिलीज नहीं होती। 99.3% यूरेनियम 238 से एनर्जी रिलीज नहीं होती। तो अगर हम केवल नेचुरल यूरेनियम के बेसिस पे बॉम्ब बनाएंगे तो केवल 0.7% पार्ट ही उसका फटने वाला है, एनर्जी रिलीज करने वाला है, तो उसका इंपैक्ट छोटा होगा। बड़ा इंपैक्ट चाहिए तो यूरेनियम 235 सबसे ज्यादा होना चाहिए, उसके परसेंटेज को बढ़ाने को यूरेनियम एनरिचमेंट बोलते हैं। और दूसरा तरीका वैसे बॉम्ब बनाने का होता है कि यूरेनियम 238 को प्लूटोनियम में कन्वर्ट करना, ठीक है? तो यहां पर ईरान के केस में वो क्या कर रहा है, यूरेनियम 235 का परसेंटेज बढ़ा रहा है। और ऐसा रिपोर्ट्स हैं कि 60% से ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट उन्होंने, ईरान ने कर दिया है। उनका एक नैंटेज करके एक जगह है ईरान में जहां पर सेंट्रीफ्यूजेस होते हैं जो
आइसोटोप सेपरेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू यूरेनियम एनरिचमेंट कर रहे हैं, तो 60% तो से हो गया है। तो ईरान का सिंपल सा कहना यह है कि हम इंतजार तो नहीं करेंगे, वो तो नैनटैच के ऊपर भी मिसाइलें छोड़ी हैं ईरान ने, इसलिए भी अटैक करा है ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके, क्योंकि अगर ईरान ने न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो सर्वाइवल की बात होगी इसराइल के ऊपर। और इसराइल का तो सिंपल सा है बिगिन डॉक्ट्रिन, किसी भी एनिमी कंट्री को न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने नहीं देना। तो जैसे कि रिपोर्ट है कि उन्होंने 60% तक यूरेनियम एनरिचमेंट कर दिया है, और ज्यादा यूरेनियम एनरिचमेंट अगर हो गया तो वो ऐसा कर सकते हैं जैसा बार बार उनके वहां के लोग, ईरान के जो नेता लोग हैं वो कहते हैं कि हम इसराइल को नक्शे से ही हटा देंगे, तो कहीं ऐसा ना हो कि न्यूक्लियर अटैक कर दें। तो इसलिए इसराइल क्या करेगा, प्री एम्प्ट एक्शन लेगा, और उसके जो यूरेनियम प्रोग्राम है, जहां पर सेंट्रीफ्यूजेस हैं, जहां पर रिसर्च एंड डेवलपमेंट चल रहा है, उसको पूरी तरीके से तबाह कर देना, खत्म कर देना, ताकि वो न्यूक्लियर बॉम्ब ना बना सके या डिले हो जाए उसका न्यूक्लियर बॉम्ब बनाने का प्रोग्राम। और इसीलिए इसराइल क्या कर रहा है, उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट का भी मर्डर कर रहा है। तो आप न्यूज में देखेंगे तो ईरान के न्यूक्लियर साइंटिस्ट भी मारे जा रहे हैं। तो पहला बहुत बड़ा रीजन यूरेनियम एनरिचमेंट है ईरान का, एक पहला बड़ा रीजन ये है। दूसरा यूज ऑफ प्रॉक्सीज, यूज ऑफ प्रॉक्सीज बाय ईरान अगेंस्ट इजराइल, अगेंस्ट इजराइल। इजराइल के अगेंस्ट ईरान प्रॉक्सीज को यूज करता है। प्रॉक्सीज का मतलब क्या होता है, एक प्रॉक्सी वॉर छिड़ी हुई है कि डायरेक्ट वॉर ना करके वहां पर टेरर अटैक करना, ठीक है, तो इस टाइप के अटैक करना, अलग अलग एक्टिविटीज में इन्वॉल्व होना, बॉम्ब ब्लास्ट करवाना। तो और उसके लिए प्रॉक्सीज कौन होते हैं, जैसे अगर हम बात करें प्रॉक्सी को यूज कर रहे हैं, एक तो हमास को यूज कर रहे हैं। हमास कहां पर एक्टिव है, गाजा स्ट्रिप है, गाजा स्ट्रिप, ठीक है। अगर आप मैप में देखेंगे, मैप में भी समझ सकते हैं गाजा स्ट्रिप, ये गाजा स्ट्रिप है, ये इजराइल का मैप है, ये गाजा स्ट्रिप है। तो हमास यहां पर एक्टिव है। तो एक तो गाजा स्ट्रिप में हमास को यूज कर रहा है एज अ प्रॉक्सी, ठीक है। उसके अलावा हिजबुल्लाह, हिजबुल्लाह ये सब मिलिटेंट्स हैं, शिया मिलिटेंट ग्रुप है, शिया मिलिटेंट ग्रुप। तो ये हिजबुल्लाह खासकर शिया मिलिटेंट ग्रुप है। और हाउदीज जो हैं, हाउदीज, हाउदीज ये यमन में, ये लेबनान की तरफ, ठीक है। तो ये जो प्रॉक्सीज हैं इसको यूज कर रहा है इजराइल के अगेंस्ट। मैप में देखते हैं, मैप में बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। जैसे यहां पर है, यहां पर ऊपर लेबनान है, तो हिजबुल्लाह ग्रुप यहां पर एक्टिव रहता है, शिया मिलिटेंट ग्रुप है। तो हिजबुल्लाह को यूज कर रहा है ईरान अगेंस्ट इजराइल। तो वहां पर डिस्टर्बेंस, वहां अटैक करना, अलग अलग चीजें करना। तो इजराइल इसलिए क्या कर रहा है, ईरान के ऊपर अटैक कर रहा है। तो एक तो प्रॉक्सी वहां यहां पर यूज कर रहा है, उसके अलावा हमास को भी यूज कर रहा है अगेंस्ट इजराइल, ठीक है। उसके अलावा जो मैप में यहां पर आते हैं, यमन में हाउदी रेबल्स होते हैं, हाउदी रेबल्स ना शिया मिलिटेंट ग्रुप है, उसको भी यूज कर रहा है, क्योंकि यहां से जो इजराइल के शिप्स जाते हैं तो उनके ऊपर कई बार अटैक भी हो जाता है। तो ये फिर इजराइल क्या करेगा, यहां से ट्रेड ही नहीं कर पाएगा, ट्रेड रूट उसका हैम्पर रहेगा। तो ये जो प्रॉक्सीज हैं ईरान जो यूज करता है, हमास, हिजबुल्लाह, हाउदीज, ये अलग अलग मिलिटेंट ग्रुप हैं जो कि इजराइल के अगेंस्ट यूज कर रहा है ईरान। तो दूसरा एक बड़ा रीजन ये है। तीसरा रीजन अटैक करने का इजराइल का ईरान के ऊपर यह कि ईरान ने बहुत सारे, एक तो ड्रोन अटैक्स करे हैं रिसेंटली, जब उन्होंने प्रीएम्प्ट एक्शन लिया तो उसके बाद ड्रोन अटैक, मिसाइल्स वगैरह छोड़ी हैं, ड्रोन अटैक, मिसाइल्स। तो फिर इजराइल उसका भी एक जवाब दे रहा है एक तरीके से। तो ये मेन रीजन तो हम बोल सकते हैं यूरेनियम एनरिचमेंट है, प्रॉक्सीज को ईरान यूज कर रहा है अगेंस्ट इजराइल। और ईरान क्योंकि बार बार उनके नेता लोग, जो लीडर्स हैं वहाँ के लोग कहते हैं कि हम इजराइल का सफाया कर देंगे, नक्शे से हटा देंगे। तो इजराइल के सर्वाइवल की बात है, अगर एक बार न्यूक्लियर बॉम्ब बना लिया तो इसलिए इजराइल ये प्रीएम्प्ट सेल्फ डिफेंस भी है उसका, और बिगिन डॉक्ट्रिन को फॉलो करते हुए ये सारे के सारे एक्शंस ले रहा है। अब इंडियंस के ऊपर क्या फर्क पड़ेगा या बाकी कंट्रीज का क्या इन्वॉल्वमेंट है, देखिए इन सारी चीजों में बाकी कंट्रीज में यूएस तो हमेशा इजराइल का सपोर्ट करेगा। आपने अगर न्यूज में देखा होगा, यूएस इजराइल का सपोर्ट कर रहा है इन सारी चीजों में। अब सऊदी अरबिया और जॉर्डन बाकी कंट्री का क्या है, देखो जॉर्डन
ने तो ईरान को क्लियरली बोल दिया है कि आप हमारा एयर स्पेस यूज नहीं कर सकते इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। तो जॉर्डन का भी एक तरीके से इनडायरेक्टली सपोर्ट हो गया इजराइल के लिए, ठीक है, एक टैसिट सपोर्ट हो गया इजराइल के लिए। तो जॉर्डन इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि ईरान को मना कर रहा है कि उसका एयर स्पेस यूज नहीं किया जा सकता इजराइल के ऊपर अटैक करने के लिए। सऊदी अरबिया की अगर हम बात करें तो सऊदी अरबिया का भी स्टैंड क्या है, वो इनडायरेक्टली एक तरीके से इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, क्योंकि वो चाहता है कि ईरान यहाँ पर वीक पड़े। यहाँ पर शिया सुन्नी की लड़ाई है, तो सऊदी अरेबिया यूएई ईरान को कमजोर देखना चाहते हैं, इसलिए वो इनडायरेक्टली इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं, वो खुल के कभी भी अगेंस्ट नहीं आने वाले। तो ये कुछ कंट्रीज का स्टैंड रहा है। उसके अलावा इंडिया की अगर हम बात करें, इंडिया को ईरान में ना एक चाबहार पोर्ट है, सेंट्रल एशिया में एंट्री के लिए चाबहार पोर्ट की काफी ज्यादा जरूरत है। तो हम खुल के ऐसे इजराइल का सपोर्ट नहीं कर सकते, हमें थोड़ा बैलेंस्ड व्यू लेके चलना पड़ेगा, क्योंकि हमें ईरान का चाबहार पोर्ट के ऊपर कंट्रोल चाहिए, ताकि हम सेंट्रल एशिया के साथ कनेक्ट कर सकें और ट्रेड भी कर सकें। और इजराइल भी हमें काफी इंपॉर्टेंट हमारा पार्टनर है। एक तो डिफेंस टेक्नोलॉजी के मामले में इजराइल, एग्रीकल्चर सेक्टर के मामले में इजराइल के साथ हमारे एग्रीमेंट होते हैं, एग्रीकल्चर सेक्टर, डिफेंस टेक्नोलॉजी, ठीक है, और अलग अलग फील्ड में इजराइल के साथ हमारे कॉन्ट्रैक्ट्स होते हैं। तो इसलिए हमें इजराइल का भी सपोर्ट चाहिए। तो इजराइल, इंडिया इजराइल के साथ भी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है और ईरान के साथ भी रिलेशंस मेंटेन कर रहा है। खुल के इजराइल के साथ जाने का मतलब होगा कि हमारे जो इंडियंस यहाँ पर नौकरी कर रहे हैं, तो उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट भी हो सकती है, क्योंकि फिर मुस्लिम नेशंस इंडिया के अगेंस्ट हो जाएंगे, और इंडिया कभी नहीं चाहेगा कि यहाँ के मुस्लिम नेशंस के साथ इंडिया के रिलेशंस खराब हो, क्योंकि यहाँ से बहुत सारा रेमिटेंस इंडिया आता है। आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और हमारे